गाली दिया है, तो गाली दिया है। अरे भैया वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। अरे सभापति में नहीं लड़ी थी। मैं तो गाली सर, देखिए तो कैसा ही कर रहा है। तो गाली दिया है, तो गाली दिया है। अरे भैया वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं, इतनी बड़े बड़े क्राइम इन जिले में हुए, आज तक उतनी बदसुल्की किसी आदमी के साथ नहीं किया गया जो हमारे आर्मी मैन राधा मोहन जी के साथ हुआ, जो काफी निंदनीय है। तो सबसे पहले बर्खास्त करते हुए उन पे कठोर कार्रवाई करके एसपी साहब एक संदेश दे कि प्रशासन पुलिस पब्लिक के लिए बना है। जितने पे जितेंद्र जी के द्वारा बोल रहा है कि माँ अगर तुम हमको कह रहा है अभी छोड़ देंगे तो तुम लोग 4 गोला है और पूरा गोला से पिटवा के तुम लोग को ठीक करवा देंगे। जो हमारे सेना के जवान के साथ जो यह हादसा हुआ है तो बहुत निंदनीय है। सेना के जवान में वो अपराधी है, ना किसी प्रकार का विवादी है, अपने परिवार के साथ परीक्षा दिलाने जाता है, इस क्रम में अगर ठोकर ही लग जाता है या कोई घटना ही घट जाता है तो एक सेना के जवान को दौड़ा के मारना तो बहुत निंदनीय है। तो हम बहुत समझा, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन टेबल ठोकने लगे क्या एसपी साहब को भेज देगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लाइन हाजिर करा देंगे और मेरा नौकरी ले सकते हैं, भेज दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे, जेल भेजेंगे। देखिए देश को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ, हम लोग देखे, मतलब ऐसा व्यवहार किया जा रहा है उस सैनिक के जवान को, जो एक आम आदमी के साथ भी इस तरह का व्यवहार कहीं भी पुलिस के द्वारा करना गैर कानूनी है। क्या इंसानियत गवा रहे हैं, एक वर्दी का दाग लगा रहे हैं इस तरह से करके, और ये अपना वर्चस्व दिखाएं रंगदारी करके, और उनको बेरहमी से पीट के उनका मेडिकल तक भी नहीं करवाए, उनके सर के पीछे, उनके आंख के नीचे इतना पीटा गया है कि एट ए टाइम अगर एसपी साहब मिलते तो ये नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं, मेरा वादा था। आप देख रहे हैं खबरी में मोतिहारी से रवि गुप्ता। अभी एक मामला आया है यहाँ पे रक्सौल का, जो रक्सौल पुलिस वाले ने एक मिलिट्री मैन वाले को जब किसी कारणवश गलती से चाहे जैसा भी कहिए किसी भी तरह से उसके ऊपर चालान करते हुए उसको जेल भेजने का प्रतिक्रिया शुरू कर दिया। मामला ये है, एक मिलिट्री मैन अपने पूरे परिवार के साथ अपने साली अपनी वाइफ को मैट्रिक का एग्जाम दिलवाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रक्सौल पुलिस जो कि अपने काम के लिए बहुत ज्यादा चर्चित में है, रक्सौल पुलिस के द्वारा वो मिलिट्री मैन वाले को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसको घसीटते हुए थाने ले जाया जाता है, उसको हाजत में बंद कर दिया जाता है और उसको जेल भेजने की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जबकि देखा जाए तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। जहाँ तक कुछ लोगों के यहाँ सामाजिक संगठन वाले लोग भी मौजूद हैं, उनके हिसाब से इस तरह का कोई मामला नहीं है। जहाँ तक मिलिट्री मैन वाले के साथ उसकी पत्नी उसकी साली के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उससे धक्का मुक्की की जाती है, स्थानीय लोगों के समझाने के बाद मामला को शांत किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मामला आ रहा है कि रक्सौल पुलिस की हर गलती को वहाँ पर नजरअंदाज करते हुए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रक्सौल पुलिस के गलती की वजह से उस मिलिट्री मैन वाले को हाजत में बंद करके उसको जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। आज यहाँ पे हमारे साथ संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, महिला कुछ मौजूद है जो पारदर्शी थी, वहाँ देखी वो खबर को देखी है, वो सारा वाकया को जानिए। आइए मैं जानूं कि क्या यह मामला है। जबकि मोतिहारी के अमर जवान शहीद पार्क में एक बैठक रखी गई है, बैठक में भी कुछ निर्णय लिया गया है उस मिलिट्री मैन वाले के लिए। आइए जाने की सेना के जवान ने ऐसी क्या गलती की, क्या ऐसा गलत काम किया जिसके वजह से उसको जेल भेजा जा रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वो आदमी का एक्सीडेंट आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया में ना होकर उसका एक्सीडेंट का सारा खेल नेपाल में हो रहा है, उसकी इलाज नेपाल में हो रही है। जबकि ये कहीं से कोई मान्य नहीं है, फिर भी उस मिलिट्री मैन को टारगेट किया जा रहा है, उसको जेल भेजने की प्रतिक्रिया की जा रही है। आइए मैडम मैं जानूं इनसे, नाम अपना नाम बताएंगे। पूर्णिमा भारती। मैं पूर्णिमा भारती से जानूं जो अभी मोतिहारी के शहीद स्मारक ये अमर जवान शहीद पार्क में मौजूद हैं, और ये बताएंगे कि क्या मामला है, किस तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है।
मामला कुछ नहीं, वो अपने साली और पत्नी को एग्जाम दिलाने आ रहे थे और महज 1 बज रहा होगा, आ रहे थे एग्जाम दिलाने, कहीं से वो लड़खड़ाते वो किसी तार में फंस के इनके लुकिंग ग्लास पे आके वो आदमी गिरे। खैर हादसा है, हो जाता है। गिरे तो इनकी गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन एक आर्मी मैन थे तो तुरंत बैक हुए, बोले कि अरे आदमी गिर गया। बाद में परीक्षा पली इनको एडमिट करा और आके उनको उठा रहा है सब परिवार मिलके कि नहीं पहले चलिए परीक्षा बाद में, पहले इनको डॉक्टर के ले चला जाए। नेशनल एकेडमी पढ़ने वाले छात्रों के लिए लेकर आया है प्री नर्सरी से 10वीं तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कंप्यूटर, साइंस और मेडिकल लैब के साथ साथ डांस क्लास। विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी है व्यवस्था। घर जैसा खान पान और छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी वार्डन के देखरेख में शिक्षित माहौल वाला आवासीय हॉस्टल। इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हम है ना तो कहीं और क्यों जाना। नेशनल एकेडमी, चिउतहा, कोटवा मोतिहारी रोड, पूर्वी चंपारण, बिहार। तो बस इनकी गलती क्या थी कि थाना की गश्ती की गाड़ी, जो जितेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई, बोले कि इत्तेफाक से मेरी गाड़ी गश्ती की वही थी और हमने बस उन्होंने ये कह रहे हैं कि आपके रहते हुए और एक आर्मी मैन के साथ और आर्मी मैन के परिवार के साथ इतनी बदसुल्की मारी जा रही, गाली दी जा रही। इतने पे जितेंद्र जी के द्वारा बोल रहा है कि माँ अगर तुम हमको कह रहा है अभी छोड़ देंगे तो तुम लोग 4 गोला है और पूरा गोला से पिटवा के तुम लोग को ठीक करवा देंगे। इस पे अब ये क्या बोले क्या नहीं बोले, ये बोले कि चलिए एग्जाम का समय है, पहले लड़की को एग्जाम में छोड़ दिया जाए, उसके बाद मैं थाने चल के, क्या थाना का कोई मामला नहीं था, जाके इलाज करवाना था। ऐसा रोड से आर्मी मैन लोग उठा के आम जनता को ठीक कर दिया। जब उनकी गाड़ी में टच हुई है तो क्या बात है, वो तो करते ही। इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं, हादसाएं, इतनी बड़े बड़े क्राइम इन जिले में हुए, आज तक उतनी बदसुल्की किसी आदमी के साथ नहीं किया गया जो हमारे आर्मी मैन राधा मोहन जी के साथ हुआ, जो काफी निंदनीय है। हमारे भारत के पुत्र, हमारे देश के लाल, हमारे आर्मी जवान के साथ एक बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। दूसरी बात, जब वो आदमी आया और हम थाने में बैठे हैं, मेरे सामने आकर हाँप रहे हैं, पसीना चू रहा है। जब उनको पता चला कि मैं आ गया, सर ये सब क्या हो रहा है, एक वर्दी दूसरे वर्दी का सम्मान नहीं करेगा। नहीं मैडम सब ठीक हो जाएगा, शाम तक हम लोग छोड़ देंगे। और अंदर में उनको फोन करके मेरे सामने, मैं फुटेज चेक करवाया एसपी साहब, मेरे सामने फोन करके उस आदमी को बुलाया गया जिसके द्वारा इन लोग को टॉर्चर करवाया गया था। और क्या कहें, जो दामाद का स्वागत नहीं होता उससे ज्यादा करके मेरे सामने अंदर ले जाके घंटों जितेंद्र सिंह के द्वारा FIR लिखवाया गया। मैं जगाई जब उसमें तो रोका गया, हमने उनको जाने का इजाजत किसने दिया और हमको रोकने का इजाजत किसने दिया। रोकना है तो सबको रोकिए, भेजना है तो सबको भेजिए। उसके बाद जितेंद्र जी से हाथ जोड़ के बोली कि एसपी साहब के वीडियो भेज देगा लोग, हम सारे पत्रकार को रोक रहे हैं, आप लोग आपस में ऐसा मत कीजिए। 2 वर्दी का सवाल है, जो हम लोग के लिए सभी सम्मानित है, हमारा थाना भी है, हमारे देश के जो जवान है वो भी। तो हम बहुत समझा, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन टेबल ठोकने लगे कि एसपी साहब को भेज देगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लाइन हाजिर करा देंगे और क्या मेरा नौकरी ले सकते हैं, भेज दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे, जेल भेजेंगे। इतना देर में उनका जो केस करवाए थे उनके घर के लोग आया कि ना ये तो हम लोगों के यहाँ के दामाद है, अभी फिलहाल 1 माह पहले शादी हुई है, छोड़ दीजिए, इलाज का पैसा दे रहे हैं हम लोग, तो उनसे इलाज का भी नहीं लेंगे। ये केस करवा के उसको नेपाल पर टपवा दिए कि यहाँ रहेगा तो उठा लेगा। और जब वो लगा कहने तो कह रहे आप नहीं केस कीजिएगा तो हम केस करेंगे कि हमारे सरकारी कार्य में बाधा किए। मेरे सामने हमसे भी थोड़ा बहुत झड़प हुई उनसे कि क्या इंसानियत गवा रहे हैं, एक वर्दी का दाग लगा रहे हैं, इस तरह से करके और ये अपना वर्चस्व दिखाएं, रंगदारी करके और उनको बेरहमी से पीट के उनका मेडिकल तक भी नहीं करवाए। उनके सर के पीछे, उनके आंख के नीचे इतना पीटा गया है कि एट ए टाइम अगर एसपी साहब मिलते तो ये नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं। मेरा वादा था। मैं वो आक्रोश, जब भी ये चर्चा हो रही है मैं बहुत आक्रोशित हो जा रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों देखी हाल है, मेरे आंख के सामने ये पत्रकार महोदय हैं जिनके द्वारा धमकी दिया जाता है, यही वीडियो बनाने वाले हैं। और हम लोग के सामने जिस बेरहमी से उनको पीटा गया है, हमारे देश के सपूत को, भारत माता के लाल को कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो मैं अपने एसपी साहब से तो एक आभार प्रकट की कि उन्होंने
अविलंब लाइन हाजिर किया। मैं दूसरा करूंगी कि वैसे आदमी को नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उनकी हिस्ट्री देखते हुए, और आर्मी मैन के सम्मान में आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन कीजिए जिसमें पूरे देश का सम्मान हो। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई मिलिट्री मैन की कोई गलती न रहते हुए भी उसे जबरदस्ती किसी केस में फंसाकर उसको जेल भेजने की प्रतिक्रिया की जा रही है, की गई। जैसा कि अब तो ये तो जांच का विषय है, यहाँ के माननीय जो हमारे एसपी साहब है वो जानेंगे, वो अपने तरीके से जांच करेंगे, वो बतलाएंगे कि आखिर मामला है क्या। जैसा कि अभी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के अमर जवान शहीद के जो यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, आप जानेंगे कि उस सैनिक के लिए, उस मिलिट्री मैन के लिए ये संस्था की तरफ से क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सैनिकों की समस्याओं को आपने अपने पत्रकारिता के माध्यम से जितने भी शासन प्रशासन और नेतागण है सभी तक पहुँचाने का काम किया है। जो हमारे सेना के जवान के साथ जो यह हादसा हुआ है ये बहुत निंदनीय है। सेना के जवान में वो अपराधी है, ना किसी प्रकार का उग्रवादी है, अपने परिवार के साथ परीक्षा दिलाने जाता है, उस क्रम में अगर ठोकर ही लग जाता है या कोई घटना ही घट जाता है तो एक सेना के जवान को दौड़ा के मारना तो बहुत निंदनीय है। इसकी जितना भी मैंने घृणा किया जाए उतना कम है। मैं एसपी महोदय से, आरक्षक महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, सभी से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यथाशीघ्र उनको आज केस से रिहा किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर के कल हम 11 बजे दिन से धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर एसपी साहब अपने स्तर से जांच नहीं करते हैं और अविलंब कोई उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो मिलिट्री मैन, वो सैनिक का परिवार यहाँ पे एक समाहरणालय परिसर के पास बैठ के अमरण अनशन करेंगे, जो कि कहीं से किसी तरह से उचित नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी मामला ये रक्सौल का है, रक्सौल थाने का मामला है। रक्सौल थाने में एक पुलिस वाले ने एक मिलिट्री मैन को किस तरह से अगर बुरे तरीके से फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जो कि एक बहुत चर्चित विषय बना हुआ है। हमारे यहाँ पे एक हमारे स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए सामाजिक ये कार्यकर्ता हमारे साथ रंजित गिरी जी मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, देश को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ, हम लोग देखे। मतलब ऐसा व्यवहार किया जा रहा है उस सैनिक के जवान को, जो एक आम आदमी के साथ भी इस तरह का व्यवहार कहीं भी पुलिस के द्वारा करना गैर कानूनी है। इसमें सारा एविडेंस सामने दिखाई देता है। मान लीजिएगा पुलिस के साथ उन्होंने क्या किया उसका तो एविडेंस नहीं है, लेकिन एक सैनिक जिसके लिए देश मातृभूमि उसकी पहली माँ होती है, उसको माँ को गाली देते हुए ऑन कैमरा रिकॉर्ड करने वालों को धमकी दे रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाओ, और ये सारी चीजें करके दिखाया जा रहा है कि आज भी अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो ये देश के हर नागरिकों के बलिदान से देश आजाद हुआ है, इसीलिए नहीं आजाद हुआ था कि अंग्रेजी शासन चले। प्रशासन है, सरकार है, वरीय पदाधिकारी है, तो सबसे पहले ये जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है देश के जवान के साथ, समझिए आम इंसानों के साथ वो पुलिस वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। उसको पुलिस का नौकरी करने का कतई अधिकार नहीं है। पहले भी यहाँ के सैनिक है क्या कुछ उनके इन लोगों के साथ भी कुछ घृणित काम किया था वो, तो सैनिकों के अपमान करने वालों को का जगह नहीं है वर्दी पहनने का। तो उनको सबसे पहले बर्खास्त करते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करके एसपी साहब एक संदेश दे कि प्रशासन पुलिस पब्लिक के लिए बना है, गुंडागिरी करने के लिए नहीं। धन्यवाद। जैसा कि पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में ऐसा माहौल बना है कि आखिर उस सैनिक का क्या गलती था। वो अपने परिवार के साथ, अगर अपने परिवार वाले को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपने साली को और अपने कुछ और परिजनों को साथ में अगर वो परीक्षा दिलवाने जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो इसमें कानून प्रतिक्रिया के तहत उसको एक अच्छा खासा उसकी गाड़ी को पकड़ना, उसको थाने तक ले जाना, इस तरह का एक प्रतिक्रिया किया जा सकता था। लेकिन उसे घसीटते हुए, मारते हुए, उसके परिवार के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करते हुए उसको थाने तक ले जाना कहीं से किसी तरह से उचित नहीं है। नए साल के शुभ अवसर पर भारत फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर शोरूम लेकर आया है बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, स्टील अलमीरा, लकड़ी वार्डरोब तथा ऑफिस के फर्नीचर, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। यहाँ पर फाइनेंस की भी उत्तम व्यवस्था है। 0% के डाउन पेमेंट पर आप ये सारी चीजें लेकर जा सकते हैं।
साथ ही साथ शीशम के फर्नीचर खरीदने पर 25% की एक्स्ट्रा छूट, शादी फर्नीचर सेट मात्र 1,40,000 रुपए में और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का भी सुनहरा मौका। तो ये मौका हाथ से जाने न दें और आए भारत फर्नीचर, लक्ष्मीपुर रक्सौल नियर पंकज सिनेमा चौक, 7543065573। मोतिहारी का मशहूर प्रमोद जी नाटक दुकान। कोई भी हो नाटक, हर किरदार के मिलेंगे कपड़े, हर एक तरह के मुखौटे, पूजा पाठ की सामग्री, मिट्टी की मूर्ति, पित्तल, कांस, ब्रास के बर्तन या अष्ट धातु की हो मूर्ति, हर चीज मिलेगा आपको प्रमोद जी के नाटक दुकान में। हमारा पता है गुदरी बाजार, द्वार देवी मंदिर के पीछे, मेन रोड, मोतिहारी।